हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनालिशा बोस, ऑर्थोडोंटिस्ट, और आपका स्वागत है जीवन कोश पे। लोग अक्सर ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि डेंटल कैविटी कैसे होता है। इतना अच्छे से ब्रश करने के बाद भी हमें डेंटल कैरीज क्यों हो रहा है। तो अगर आप कोई भी स्टिकी फूड खा रहे हो या रात को आप खाना खा रहे हो और पूरी रात वो खाना आपके साथ दांत में चिपक जा रहा है, फिर आप सुबह ब्रश कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा टाइम वो खाना आपके दांतों में चिपका रहता है। तो वही से स्टार्ट होता है कैविटी मेकिंग या डेंटल कैरीज। तो जब भी आप कोई भी स्टिकी फूड या कुछ भी खाना खाएं, अच्छे से कूला कीजिए, 2 बार प्रॉपरली ब्रश कीजिए, तभी जाके आप डेंटल कैरीज को अवॉइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप स्टिकी या चॉकलेटी चीज़ें खा रहे हो तो उसी से ही डेंटल कैरीज हो सकता है। नॉर्मल कोई भी जगह जहाँ पे कंटिन्यूस खाना फंस रहा है, वहाँ पे भी डेंटल कैरीज हो सकता है। तो हमारा मेन एम यही होता है कि जब भी हम कुछ भी खाएं, उसके बाद इमीडिएटली मुंह धोए, कुला करें, रिंस करें। आज हम बात कर रहे हैं जो सबको फेस होता है ऐसा प्रॉब्लम, जो कि है डेंटल कैविटीज, है ना। तो लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि ये जो कैविटी है सच में कीड़ा है, क्या है, क्यों हो जाता है। हम तो अपने दांत अच्छे से ब्रश करते हैं, फिर भी हमें कैसे डेंटल कैरीज या कैविटी होता है। अगर हम उस एरिया में पेस्ट लगा के रख दें तो क्या वो फिर से ठीक हो जाएगा। तो क्या है ये चीज़, जानते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि दांतों में इनिशियली आपको ब्लैक स्पॉट दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे, है ना। तब ये कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, बट हल्का छोटा कैच या स्पॉट दिखाई देता है। तो आप इमीडिएट आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कि वो डेंटल कैविटी हो, या हो सकता है वो स्टेन हो। अगर आपका डेंटिस्ट बताता है कि वो एक डेंटल कैरी या कैविटी है, तो इमीडिएटली उसका रेस्टोरेशन कर लेना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को अवॉइड करते हो, छोटा सा जो कैविटी है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, और आपका जो दांतों का सरफेस है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उसे हम एनामल बोलते हैं, उसके बीच वाला डेंटिन और उसके नीचे वाला जो हमारा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई देता है, उसे हम पल्प बोलते हैं। तो जब भी ये कैविटी एनामल सरफेस में रहता है तो वो इनिशियल कैविटी होता है, उतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। इमीडिएटली अगर आप रेस्टोर करा लोगे तो ठीक भी हो जाता है, बट धीरे धीरे ये कैविटी दांतों के जो लेयर्स होते हैं, जैसे कि डेंटिन या पल्प को रीच कर जाता है, तो उस टाइम हमें ये ट्रीटमेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो अगर ये कैविटी आपका पल्प यानी कि नर्व या ब्लड सप्लाई के पास आ जाता है, तो हमें रूट कनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसे अवॉइड करने के लिए जब आपका ये कैविटी एनामल तक लिमिटेड है, तभी ही रेस्टोर करा लेना चाहिए आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके। अगर आप देख रहे हो कि नहीं, आपका पेन स्टार्ट हो रहा है, खाना फंस रहा है बार बार, बट आपको कोई कैविटी नहीं दिख रहा है, दांतों का कलर वाइट ही लग रहा है, फिर भी आप आपके डेंटिस्ट के पास जाके विजिट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी दांतों के कांटेक्ट के बीच में से कैविटी स्टार्ट होता है, जो ऊपर से दिखता नहीं है। जब तक वो पेन नहीं करता तब तक आप भी नहीं आते हो क्लिनिक। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेन का आप वेट ना करें। पेन का मतलब वो बहुत क्लोज टू आपका नर्व चला गया है, जो कि पल्प चला गया है। पल्प में ही हमारा नर्व और ब्लड सप्लाई होता है दांतों का, और जब ये कैविटी पल्प तक चला जाता है तो ये बहुत ट्रिमेंडस पेन क्रिएट करता है। उस टाइम पेशेंट को रूट कनाल थेरेपी हम एडवाइस करते हैं। रूट कनाल के बाद क्राउन लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी दांतों का स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना। और अगर एकदम ही कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जबकि आपको ऊपर में कोई दांत नहीं दिखता, सिर्फ नीचे के जड़ दिखते हैं, तो तब उस दांत को निकालना पड़ता है। दांत रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये कैविटी पूरा दांत को ख़त्म कर दे और आपका अर्ली एज या तो यंग एज पे दांत निकाला जाए,
तो बाद में फ्यूचर में ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बहुत लोग अपना दांत निकाल लेते हैं, फिर वो जगह को फिर से नए दांत या कोई भी प्रोस्थेसिस से रिप्लेस नहीं करते। प्रोस्थेसिस आर्टिफिशियल टूथ होता है। वो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने आपका दांत निकाला है तो एक आर्टिफिशियल टूथ से उस जगह को रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो आपका जो सराउंडिंग या आसपास के दांत है वो उस जगह में हिलना शुरू करते हैं। ऊपर का दांत नीचे आना शुरू करता है, साइड के दांत डंप होना शुरू करता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्रोस्थेसिस लगाना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी प्रोस्थेसिस अगर आप अवॉइड कर लेते हो तो डंपिंग के बाद जो सराउंडिंग दांत होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं और वो भी गिर जाते हैं। और बाद में जाके बहुत लोग आप देख सकते हो कि लोगों का एज नहीं होता फिर भी ये जो गाल होते हैं वो लटक जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं दिखता। तो बहुत इम्पोर्टेंट है दांतों का बने रहना। अगर आपका छोटा से छोटा कैविटी हो रहा है जिसमें कोई पेन नहीं है तो आप जाके आपके डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। पेन तक का वेट मत कीजिए, क्योंकि नेग्लिजेंस में आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर छोटा सा रेस्टोरेशन होता है तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होता है और पेनफुल भी नहीं होता है। बट अगर रूट कनाल तक बात चली आती है या एक्सट्रैक्शन तक बात चली आती है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, टाइम टेकिंग भी हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस भी कभी कभी हो सकते हैं इस चीज़ों को लेके। तो ये सारे चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जब कैविटी आपका माइनर या छोटा है तभी आप आपके डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। थैंक यू।